देखिए, कर्म पर्व आदिवासियों का महान पर्व है। इस कर्म पर्व में भाई और बहन का प्रेम को दर्शाता है और कर्म और धर्म को लेकर आगे बढ़ने का ये संदेश देता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही व्यक्ति को फल मिलता है। जिस प्रकार से हमारे पुरखों ने कर्म पर्व को मनाते आया है, आदिवासी समाज का ये प्रकृति पर्व कर्म को, उसको अभी भी हमारे समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग विशेष रूप से भादों की एकादशी के दिन मनाते हैं। और इस भादों की एकादशी के दिन से ही हमारे तमाम आदिवासियों का जो खेत खलिहान, जो हमारे खेतों में हरियाली आती है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कीटाणु जिसको कहा जा सकता है, विभिन्न प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, धान की फसल में होते हैं, लगते हैं, जो हरियाली रहती है उसमें जाते हैं और धान का फसल को भी नष्ट करने का प्रयास करते हैं। वैसी परिस्थिति में हमारे समाज के लोग कर्म पर्व के दूसरे दिन ही भेलवा का डाली सभी खेतों में डालते हैं ताकि हमारा फसल नष्ट नहीं हो। भेलवा डाली का महत्व ये है कि उसको लगाने से उसमें जितने भी हमारे खेत के अंतर्गत जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं जो फसल को नष्ट करते हैं, वैसे कीड़े मकोड़ों को भेलवा पत्ता में बैठते ही सभी लोग का वो भेलवा पत्ता के माध्यम से वो मर जाते हैं। तो इस तरह से हमारे फसल को सुरक्षा मिलती है। आगे की ओर हम देखते हैं कि कर्म पर्व में भाई और बहन का बहुत बड़ा प्रेम होता है। कर्म पर्व 9 दिनों का उपवास, 9 दिनों का जावा उठाया जाता है, जिसमें महिलाएं ही विशेषकर इसको पूजा करती हैं। महिलाएं जो आदिवासी महिलाएं हैं और अभी कुछ झारखंड के मूलवासी या गैर आदिवासी भी देखकर कर्म पर्व को देखकर उन लोग भी उपवास करके पूजा करने का प्रयास कर रही है और करती हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो 9 दिन का उपवास होता है उसका महत्व होता है कि 9 दिन उपवास करने का मतलब है जो कुंवारी बच्चियां हैं वो लोग सब उपवास रखती हैं। और कर्म पर्व में 9 दिन का जो उपवास है उसका भी एक अर्थ है। वो उसमें संकेत देता है कि हम अपने 9 दिन में अपने कर्म देवता को खुश करते हैं और 9 दिन तक अपने परिवार के साथ मिलकर उस कर्म देवता को बढ़िया से पूजा पाठ करके भादों की एकादशी दिन हम लोग पूजा करते हैं। भादों की एकादशी के दिन सभी कर्मैत जो उपवास करते हैं, जो जावा बनाते हैं घर में, जो कुंवारी लड़कियां हैं, वो सभी अपने अपने घर से जो उपवास करती हैं वैसे को कर्मैत को, जो कर्म पर्व का उपवास करती हैं उसको कर्मैत के रूप में मानते हैं, कहे जाते हैं। और वैसे लोगों को हम लोग कर्म का पेड़ जब अखरा में लाते हैं, कर्म देवता को लाते हैं और अखरा में उसको स्थापित करते हैं, तो वहाँ पर पूजा के लिए सभी कोई आते हैं। इसके पीछे कर्म देवता हम लोग के अखरा में नहीं रहते हैं, लेकिन उस भादों की एकादशी के दिन उसको रात में ही हम लोग शाम होते ही उसको कर्म देवता को एक दिन पहले ही लाके उसको अखड़ा में स्थापित करते हैं, जिसमें युवा लड़कियां और लड़के उस कर्म देवता को जो अखड़ा से बाहर यानी खेत खलिहान में रहते हैं, टाँड़ दोन में रहते हैं, उसको वहाँ पूजा पाठ करके उसको बुलाते हैं अपना अखड़ा में
एज एक 3 डाली काट कर और 3 डाली को लाकर सभी नाचते गाते और अपने अखड़ा में स्थापित करते हैं। और कर्म जो है ऐसा महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें बहुत बड़ी कहानी है। कर्मा और धर्मा की कहानी की जाती है और कर्मा और धर्मा की कहानी सुनने के बाद लोग उपवास को तोड़ते हैं। तो कर्मा और धर्मा एक्चुअली मुख्य रूप से इस कर्म पर्व का पात्र होते हैं, लेकिन इसमें 7 भाई और 7 गोतनियों का कहानी कर्म में होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कर्मा और धर्मा की कहानी भी जो उपवास करते हैं उसको बताते हैं कि कर्मा क्या किया और धर्मा ने क्या किया। तो इस कथा को वहाँ के महान पुजारी या कथावाचक जो वहाँ पे बैठते हैं वो अपना कथा को सुनाते हैं। जिस प्रकार से हमारे आदिवासी समाज छोड़कर जो गैर आदिवासी है, जो वो सत्यनारायण कथा जिस प्रकार से सुना जाता है, उसी प्रकार से हमारे आदिवासी समाज के लोग को भी कर्म के दिन, जिस दिन पूजा अखड़ा में होता है, उस दिन कथा के रूप में उन सभी लोगों को सुनाया जाता है। अब इसका पूजा पाठ आखिर कुंवारी लड़कियां ही क्यों करती है विशेषकर, इसका पीछे अर्थ है कि हमको अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले और हमारा जो आने वाला समय होगा वो मेरे लिए खुशहाल रहे और मेरे जो भाई हैं जो मेरा रक्षा करते हैं उसका वो हमेशा हमको रक्षा करते रहें, भाई की लंबी आयु रहे, लंबी आयु मिलते रहे और हम लोगों का भाई बहन का प्रेम हमेशा सदा से बना रहे। ये मुख्य रूप से इनका उद्देश्य होता है। अब हम यही कहना चाहेंगे कि कर्मा और धर्मा के बाद जो भी निष्कर्ष आता है उसका जो पालन करता है उसी को फल मिलता है। जो कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, उसको अच्छा फल मिलता है। जो कर्म अच्छा नहीं करता है, जो अधर्म करता है, उसको उतना अच्छा फल नहीं मिलता है। और यही इसका संक्षेप में कहानी है। विशेष रूप से हम इसी को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अंत में मैं तमाम आदिवासी भाइयों बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहेंगे कि अपने धर्म को बचा के रखें, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें। धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा जो आदिवासी समाज का है उसकी रक्षा करें और अपने जीवन में अपने बताए हुए बुजुर्गों का अनुपालन करें। पुरखों का जो दिया हुआ ऐतिहासिक प्रकृति पर्व कर्म है उसकी सुरक्षा करें और उसके अनुरूप काम करने का प्रयास करें। मैं यही कर्म देवता से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घर परिवार के साथ खुशहाली के साथ रहें। आपके साथ कर्म देवता हमेशा साथ रहेगा। कर्म पर्व के शुभ अवसर पर आप तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और कर्म पर्व हंसी खुशी और आपसी प्रेम और भाईचारा के साथ मनाएं, इसी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर बिरसा उरांव, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, प्रदेश उपाध्यक्ष, सह बीजेपी नेता।